देश प्रदेश में कृषि अध्यादेश के विरोध में किसानों का चक्का जाम है। तमाम संगठन भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलकर साथ दे रहे हैं। किसान सभा पलवल के जिला प्रधान धर्मचंद ने कहा कि यह अध्यादेश जो सरकार ने लागू किए हैं यह किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता को आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनने पर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन उसको लागू करना तो दूर, सरकार ने उल्टा सर्वोच्च न्यायालय में यह हलफनामा दे दिया कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। भारतीय किसान यूनियन के पलवल जिला अध्यक्ष ऋषिपाल चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। सरकार से मांग है कि तीनों अध्यादेशों को वापस ले। उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि सरकार तुरंत प्रभाव से किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस ले। उन्होंने कहा कि किसान अध्यादेशों के विरोध में किसानों का यह आंदोलन जारी रहेगा। किसान गंगालाल ने कहा कि यह अध्यादेश किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल को मंडी में बेचना चाहता है। अगर आड़ती नहीं होगे तो उनकी फसल की पेमेंट का भुगतान करने की गारंटी कौन लेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता रणधीर चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा पारित किए गए अध्यादेशों से किसानों को फायदा नहीं होगा बल्कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचेगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। अध्यादेशों में किसानों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों अध्यादेशों को पलवल के विधायक दीपक मंगला ने पूर्णतया किसानों के हित में बताया और कहा कि कुछ विपक्ष के राजनीतिक लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि ये अध्यादेश किसान विरोधी है, जबकि तीनों अध्यादेशों का किसान को बहुत फायदा मिलेगा। किशन विपक्षी दलों के बहकावे में न आए। कुछ भी हो तो उसमें कोई बात नहीं, सरकार से लाभ होगा, ज्यादा रेट पर फसल बेची जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि उसमें सरकार कह रही है, लिख के दे दे, हमें लिख के सरकार दे कि भाई हम आपको लिखतम में दे रहे हैं कि भाई आपकी फसल पूरी ली जाएगी। किसानों पर लाठीचार्ज जो मुकदमे दर्ज हुए, यदि वापस नहीं होते तो क्या कार्रवाई रहेगी आगे? हम उनके खिलाफ 2 अक्टूबर को दिल्ली से बिल्कुल आंदोलन। चौहान साहब, आप आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है किसानों के, बिल्कुल क्या चाहोगे इस बारे में? बिल्कुल देखिए, जो सरकार ने जो 3 अध्यादेश लाए हैं ये केवल और केवल किसान को बर्बाद करने के लिए हैं और आम आदमी पार्टी उस चीज का पूरा विरोध करती है। जो 3 अध्यादेश लाई है सरकार, आम आदमी वो तीनों किसानों को बर्बाद कर देंगे। वो हाल तो किसानों के पास जमीन रही नहीं, कोई 2-2, 4-4 एकड़ के जमींदार रहे हैं और उनके भी अधिकार छीन के ये सरकार इन पूंजीपतियों को देना चाहती है और आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हमारे सांसदों ने भी राज्यसभा में भी इसका विरोध किया है और हम जमीनी लेवल पर भी किसानों के साथ हैं और इस चीज का विरोध करते हैं कि या तो सरकार इस अध्यादेश को वापस ले तीनों को, उन्हीं किसानों के साथ हम आखिरी हद तक जाने को तैयार है अपनी पार्टी की तरफ से। सरकार कह रही है इससे किसानों को फायदा होगा। कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार लिखित में दे गारंटी, अगर जो हम फसल बेचते हैं उसकी जो पेमेंट जो है वो लिखित में दे कि हम गारंटी लेते हैं। बगैर आड़ती के बताओ हमें क्या विश्वास है? राज्यसभा में बिल पेश हो चुका है। बिल पेश हो चुका है, ठीक है जी, हम तो विरोध करेंगे। सरकार की मर्जी है, अगर जैसे लाना चाहे वो लाती रहो, हम तो विरोध करते रहेंगे, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम इसका विरोध करते रहेंगे। देखिए, मेरा सभी अपने किसान भाइयों से, किसान संगठनों से मेरी यही अपील है कि हम सरकार किसानों के भले की बात कर रही है। माननीय मोदी जी ने किसानों के भले के लिए, किसानों की आय दुगनी हो, किसान अपनी उपज को मार्केट में जा कर के बेच सके, ना कोई एमपीएस के उसमें कहीं कोई परिवर्तन आ रहा। किसान जैसे पहले सरकारी खरीद होती थी वैसे सरकारी खरीद होगी। ये विपक्ष दशकों से किसानों को भ्रमित करता आया है। अब जब किसानों के हित की बात हो रही है तो वो भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि हम भ्रमित ना हों। ये जो अध्यादेश आए हैं ये किसान के हितैषी अध्यादेश